कहानी की शुरुआत एक ऐसे समय में होती है जहां यूएसए में पानी की इतनी कमी हो गई थी कि अब एक बूंद पानी के लिए लोग दूसरों की जान तक ले सकते हैं और इसी के चलते ज्यादातर लोगों ने उस जगह को छोड़ दिया था। लेकिन अर्नेस्ट का मानना था कि अगर उन्हें पानी मिल जाए तो एक बार फिर से पेड़ पौधों को उगाया जा सकता है और उसकी इसी सोच के चलते उसका पूरा परिवार अभी भी वहीं रुका हुआ था। एक दिन दो लोगों ने अर्नेस्ट के फार्म पर बनी एक छोटी सी बिल्डिंग का ताला तोड़ने की कोशिश की, लेकिन अर्नेस्ट ने उन दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया, जिसके बाद उसने तुरंत ही उन पर गोली चला दी। उनमें से एक चोर ने भी अपनी बंदूक निकाली, पर अर्नेस्ट ने उसी वक्त उसे खत्म कर दिया और ये देखकर वहीं साथ खड़े दूसरे चोर ने अपनी जान की भीख मांगनी शुरू कर दी। उसका कहना था कि किसी ने उन्हें बताया था कि यहाँ पे पानी छुपा के रखा हुआ है, पर तभी अर्नेस्ट की नजर उसकी बंदूक पर पड़ी और उस चोर के गोली चलाने से पहले ही उसने उसे भी खत्म कर दिया। इधर पास में ही मौजूद अर्नेस्ट के बेटे जोरम का मानना था कि वो भी इस काम में अपने पिता की मदद कर सकता था। इसके बाद अर्नेस्ट ने उस दरवाजे को खोला जिसके पीछे एक पंप मौजूद था, पर बदकिस्मती से उन्हें वहाँ पर पानी नहीं मिला, जिससे निराश होकर उन्होंने अपना सफर फिर से शुरू कर दिया। वहाँ से निकलकर वो लोग वाटरमैन से मिले, जो कुछ लोगों का ग्रुप था जो शहर के सभी लोगों को पानी बेचते थे, जिसे सरकार ने कई गहरे कुओं से निकाला था। वहाँ पहुंचकर अर्नेस्ट ने उन्हें कुछ सामान दिया, जिसके बदले में उन लोगों ने उसे थोड़ा सा पानी दिया। अर्नेस्ट अब काफी समय से इन लोगों को उसके फार्म तक पानी पहुंचाने के लिए मनाने की कोशिश कर रहा था, पर हर बार ये लोग उससे बहुत ज्यादा पैसे मांगते थे। रास्ते में वापस जाते वक्त अचानक से उनका खच्चर नीचे गिर गया, जिस वजह से उसे काफी चोट आई और उसके दर्द को खत्म करने के लिए अर्नेस्ट को मजबूरन उसे गोली मारनी पड़ी। और इधर जोरम को भी इस चीज का बहुत दुख था। वापस घर पहुंचने पर अर्नेस्ट की बेटी मैरी ने उन्हें खाना दिया, जिसके बाद वो मिट्टी से बर्तन धोने लग गई और इधर अर्नेस्ट रेडियो सुनने में और जोरम ड्राइंग करने में लग गया। वो लोग अक्सर अपना सारा दिन ऐसे ही बिताते थे, पर तभी अर्नेस्ट को एक जोर की आवाज आई और जब उसने बाहर जाकर देखा तो उसे पता चला कि मैरी छुपकर अपने बॉयफ्रेंड से मिलने गई थी। अगले दिन अर्नेस्ट और जोरम अपने खच्चर के बदले में सिम नाम के एक रोबोट को खरीदने के लिए सैम की ऑक्शन में पहुंचे, जहां उस रोबोट के लिए उनके साथ साथ सैम के बेटे फ्लेम ने भी बोली लगाई और एक कांटे की टक्कर के बाद आखिरकार अर्नेस्ट ने सिम को खरीद ही लिया। लेकिन अब उसके सर पर कर्जा और ज्यादा बढ़ गया था। इसके बाद वो लोग हॉस्पिटल में अर्नेस्ट की बीवी कैथरीन से मिलने के लिए पहुंचे, जो एक एक्सीडेंट के बाद से चल नहीं पाती थी और अब उसे चलने के लिए हॉस्पिटल की एक खास मशीन का इस्तेमाल करना था, जो बहुत ही ज्यादा महंगी थी। और अगर अर्नेस्ट और उसका परिवार कैथरीन को वापस ले जाना चाहता था तो उन्हें वो मशीन भी खरीदनी ही पड़ेगी। कैथरीन के साथ समय बिताने के बाद वो लोग वापस घर के लिए निकल गए, जहाँ रास्ते में उन्हें रॉबी और सूज अपने बच्चों के साथ दिखाई दिए। इसके बाद अर्नेस्ट और जोरम पेट्रोल पंप पर गए, जहाँ अपनी गाड़ी की टंकी भरवाने के बाद अर्नेस्ट ने थोड़ा सा पेट्रोल पी भी लिया, जिसके बाद वो रॉबी और सूज को पानी देने के लिए वापस उनके पास गया, जहाँ उन्होंने बताया कि वो अपने बच्चों को किसी और को देने की सोच रहे थे, क्योंकि वो उनकी जरूरतें पूरी नहीं कर सकते। पर अर्नेस्ट ने उन्हें ऐसा ना करने को कहा। थोड़ी देर बाद उनके फार्म पर फ्लेम आया, जो असल में मैरी का बॉयफ्रेंड भी था, और वो आज अर्नेस्ट से सिम को उधार लेने आया था, जिसके लिए वो पैसे देने को भी तैयार था। पर अर्नेस्ट को उसकी जुबान पर भरोसा नहीं था और इसी बात से गुस्सा होकर फ्लेम वहाँ से चला गया और उसने जाते वक्त अर्नेस्ट को धमकी भी दी। उधर अगली बार जब अर्नेस्ट उस वाटरमैन से मिला तो सिम की वजह से उनके बीच में अच्छी बातचीत शुरू हो गई, जिसके बाद वो लोग उसके फार्म तक पानी पहुंचाने के बारे में भी सोच रहे थे और इसीलिए अर्नेस्ट ने अपने फार्म पर एक कुआं खोदना भी शुरू कर दिया ताकि वाटरमैन उसकी जांच कर सकें। वापस घर जाते वक्त उनकी नजर फ्लेम पर पड़ी, जो काफी तेज रफ्तार से जा रहा था। घर आकर अर्नेस्ट ने देखा कि उनका रोबोट सिम तो गायब हो चुका था और अर्नेस्ट को शक था कि इसके पीछे फ्लेम का ही हाथ है और इसीलिए वो तुरंत उसके पिता सैम से मिलने पहुंच गया, जिन्होंने उसे बताया कि फ्लेम तो सुबह से पहाड़ों पे घूमने गया हुआ है। असल में अर्नेस्ट का फार्म एक वक्त पर सैम का हुआ करता था और इसीलिए फ्लेम की नजर हमेशा अपनी खोई हुई चीजों पर रहती थी। थोड़ी देर बाद जब अर्नेस्ट पहाड़ों पर छानबीन करने गया तो अचानक किसी ने उसे मुक्का मारकर बेहोश कर दिया और जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि वाटरमैन गैंग ने उसे घेरा हुआ था, जिनका आरोप था कि अर्नेस्ट ने सिम का इस्तेमाल करके उनका सामान चोरी किया है। अर्नेस्ट ने उन्हें कई बार समझाने की कोशिश की, पर उनके लीडर केलब ने उस पर हमला कर दिया, जिसके बाद उनके बीच में लड़ाई शुरू हो गई। और तभी अर्नेस्ट ने किसी तरह केलब की बंदूक और चाकू छीन लिया, जिसका इस्तेमाल उसने सभी लोगों को खुद से दूर हटाने के लिए किया और सही मौका देखते ही वो वहाँ से भाग निकला। घर के रास्ते में उसकी नजर पास में ही सो रहे फ्लेम पर पड़ी, जिसने सिम का इस्तेमाल करके चोरी की थी ताकि सारा इल्जाम अर्नेस्ट के ऊपर आ जाए। लेकिन अर्नेस्ट ने चुपचाप अपनी बंदूक तानकर सुबह होने का इंतजार किया, जिसके बाद उसने फ्लेम को सिम से बांध दिया
जिसमें उसने चोरी का सामान रखा हुआ था। और इसके बाद वो लोग कड़कती धूप में वाटरमैन्स को ढूंढने में लग गए, जिस दौरान फ्लेम लगातार मैरी के नाम से अर्नेस्ट को गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहा था। उसे सबक सिखाने के लिए अर्नेस्ट ने रस्सी खींचकर उसे गिरा दिया, पर थोड़ी देर बाद वो दोनों ही प्यास से थक गए थे और फ्लेम ने किसी तरह अर्नेस्ट को पानी पीने के लिए मना ही लिया। पर असल में उसके पास पानी की जगह शराब मौजूद थी, जिसकी वजह से अर्नेस्ट को नशा चढ़ रहा था और वहीं फ्लेम तो बस उसे पीने का नाटक कर रहा था। अब अर्नेस्ट जैसे ही वापस चलने के लिए खड़ा हुआ तब तक उसे काफी ज्यादा नशा हो गया था और शायद यही फ्लेम का प्लान था और उसने इसी मौके पर अर्नेस्ट पर पत्थर फेंक कर उसे बेहोश कर दिया। बेहोशी की हालत में अर्नेस्ट को कैथरीन के एक्सीडेंट के सपने आ रहे थे, जो उसकी शराब की लत की वजह से ही हुआ था। और जब अर्नेस्ट को वापस होश आया तो फ्लेम ने उसके मुंह में फिर से शराब डालना शुरू कर दिया। इस बात पर वो बहुत चिल्लाया, बहुत मना करने की कोशिश की, लेकिन फ्लेम नहीं माना। इसके बाद फ्लेम मैरी से मिलने के लिए उनके फार्म पर पहुंचा और उसे देखकर वो बहुत खुश हुई। और वहीं जोरुम को अपने पिता की चिंता हो रही थी और इसीलिए वो उन्हें ढूंढने निकल गया। रात होने के बाद उसकी नजर सिम पर पड़ी, जो उस वक्त वाटरमैन्स के अड्डे के पास खड़ा था और वहां पहुंचकर उन्होंने उसे बताया कि सिम के साथ हुए एक हादसे में अर्नेस्ट की मौत हो चुकी है। अंतिम संस्कार के दिन मैरी वापस आई और दोनों भाई बहन काफी देर तक रोते रहे, जिसके बाद वो दोनों अपनी माँ को ये खबर देने के लिए हॉस्पिटल गए, जहाँ फ्लेम उन्हें लेने के लिए आया। और वापस घर आने के बाद जोरुम ने गुस्से में सिम को तोड़ना शुरू कर दिया, पर तभी फ्लेम ने उसे रोककर समझाना शुरू कर दिया। उसने मैरी से शादी करने का वादा किया और कहा कि इस नाते अब मैं इस परिवार का मुखिया हूँ और तेरी बहन प्रेग्नेंट भी है छोटे, तो उसका थोड़ा ध्यान रखियो, ठीक है। फ्लेम ने फार्म के लिए काफी कुछ सोचा हुआ था और जोरुम ने उसे अपनी मर्जी से काम करने की इजाजत भी दे दी। उसी दिन फ्लेम कुछ सामान लेकर केलब से मिलने गया और उसने उस सामान के बदले केलब को एक पाइप उसके फार्म तक डालने को कहा, जिसके लिए पहले तो केलब ने मना कर दिया। पर जब फ्लेम ने उसे याद दिलाया कि अर्नेस्ट की लाश के पास उसकी बंदूक और चाकू मिला था, तो डर के मारे केलब इस बात के लिए तैयार हो गया। कुछ दिनों बाद फार्म में अब एक नया हैंडपंप लग गया था और अब फ्लेम ने फसल उगाने के लिए दिन रात मेहनत करना शुरू कर दिया। और कुछ हफ्तों बाद जमीन में एक पत्ते को देखकर जोरुम हैरान हो गया और देखते ही देखते पूरे फार्म में फसल उगने लग गई। और इसी खुशी को मनाने के लिए मैरी और फ्लेम ने शादी करने का फैसला किया, जिसमें उन्होंने एक दूसरे के नाम का पहला अक्षर अपने अपने हाथ पर बनाया। पार्टी के दौरान फ्लेम शराब पीते हुए अर्नेस्ट की मौत के बारे में ही सोच रहा था। कुछ दिनों बाद सैम 2 आदमियों के साथ फ्लेम से मिलने के लिए आया। असल में अर्नेस्ट ने काफी कर्जा ले रखा था और वो चाहते थे कि फ्लेम उसकी भरपाई करे, पर फ्लेम ने अपनी बाइक की मदद से उन्हें भगाने की कोशिश की। पर तभी सैम ने घोड़े से नीचे उतरकर उसे समझाया कि अर्नेस्ट के सिवाय किसी के पास भी जमीन नहीं थी और अब फार्म पर फसल उगने की वजह से बैंक वाले बड़ी आसानी से उसे बेच सकते थे और अगर फ्लेम ये सब गंवाना नहीं चाहता तो उसे पैसे भरने ही पड़ेंगे। उसी रात फ्लेम ने सिम के साथ रॉबी और उसके बच्चे को भी ट्रक में ये कहकर बिठाया कि वो बाजार में सिम का भाव पता करेंगे। पर बाजार पहुंचकर उसने रॉबी की मर्जी के बिना ही उसका बच्चा बेच दिया और जब उसने अपना बच्चा वापस मांगने की कोशिश की तो उसके खरीदारों ने उसे वहीं पर गोली मार दी और जब उन्होंने फ्लेम के ऊपर हमला किया तो वो वहां से भाग गया। पर इसी दौरान कुछ गोली सिम को भी लग गई और उसमें फैक्ट्री मोड एक्टिवेट हो गया, जिसके बाद वो अपनी मर्जी से अपनी फैक्ट्री की तरफ बढ़ने लग गया। अगले दिन फ्लेम ने बच्चे को बेचकर आए पैसे बैंक में भर दिए और घर पर सबको बताया कि उसने सिम रोबोट को रॉबी को बेच दिया है। वहीं दूसरी तरफ सिम अपने असली मालिक कैल्विन के पास पहुंच गया था, जिन्होंने उस पर अर्नेस्ट का नाम पढ़कर उसके फार्म में कॉल कर दिया, जिसे जोरुम ने उठाया और कैल्विन से बात करने के बाद उसे फ्लेम पर शक हो गया और इसीलिए उसने बाजार जाकर जांच करने का फैसला किया। उसी दिन खाना खाते वक्त जोरुम ने फ्लेम से रॉबी के बारे में पूछा, लेकिन उसका कहना था कि रॉबी ने सिम को खरीदने के बाद अपने परिवार से मुंह मोड़ लिया है। पर जोरुम सच जानना चाहता था और इसीलिए वो घर पर झूठ बोलकर बॉर्डर पार जाने के लिए निकल गया और बॉर्डर पर नाबालिग होने की वजह से उसे रोक लिया गया और तभी उसकी मुलाकात एना से हुई, जो उसे पैसों के बदले में बॉर्डर पार करवा सकती थी, जिसके लिए जोरुम तुरंत तैयार हो गया। और इसके बाद एना ने उसे एक मुर्गियों से भरे ट्रक में बैठा दिया और कुछ ही घंटों बाद वो ट्रक शहर में आ गया, जिसे जोरुम पहली बार देख रहा था। ट्रक से उतरने के बाद वो एक बार फिर एना से मिला, जो उसे फैक्ट्री तक ले आई थी, पर एना ने उससे काम के लिए सिर्फ आधे पैसे ही लिए। इसके बाद जोरुम जाकर कैल्विन से मिला, जिसने उसे सिम के सारे फंक्शंस के बारे में बताया और साथ ही उसने बताया कि असल में सिम की आंखों में कैमरा लगा हुआ है, जो कि हर समय सब कुछ रिकॉर्ड करता है। और उसकी रिकॉर्डिंग को चलाकर कैल्विन ने जोरुम को अकेला छोड़ दिया और अपने पिता को एक बार दोबारा देखकर जोरुम काफी हैरान था। और तभी उसने देखा कि उसके पिता का असली हत्यारा फ्लेम ही था और ये देखकर वो जोर जोर से रोने लग गया
उसी शाम कई सालों बाद पहली बार फार्म के ऊपर बारिश भी हुई और इधर वापस आने के बाद जोरम ने फ्लेम के साथ बिल्कुल पहले की तरह ही बर्ताव किया और साथ ही उसे सिम के बारे में भी बताया जो अब गैराज में खड़ा था। और अपने झूठ को छुपाने के लिए फ्लेम कहने लगा कि शायद रॉबी शर्म के मारे उसे छोड़ गया होगा। एक दिन फ्लेम और जोरम जानवरों का शिकार कर रहे थे, लेकिन फ्लेम से एक भी निशाना नहीं लग रहा था और इसीलिए उसने बंदूक में खराबी बताकर जोरम को निशाना लगाने को कहा। फ्लेम बिल्कुल जोरम की बंदूक के सामने खड़ा था, लेकिन उसने खुद पर कंट्रोल करके सिर्फ हिरन का ही शिकार किया। वापस घर आकर जोरम ने बंदूक को छुपा दिया और खाना खाते वक्त उसने फ्लेम को बताया कि रॉबी उससे मिलना चाहता है, पर फ्लेम इस बात को मानने को तैयार ही नहीं था। लेकिन फिर अगली सुबह फ्लेम को एक लेटर मिला जो जोरम ने रॉबी बनकर उसे लिखा था और उसमें रॉबी ने फ्लेम को पहाड़ी पर मिलने के लिए बुलाया। जाने से पहले फ्लेम अपनी बंदूक ढूंढ रहा था, पर तभी जोरम ने उसे बताया कि उसने बंदूक को ठीक होने के लिए दिया है और उसकी ये बात सुनकर फ्लेम सिर्फ एक चाकू लेकर सिम के साथ पहाड़ियों की तरफ बढ़ गया। पर तभी रास्ते में वो अचानक से एक गड्ढे में गिर गया, जिस वजह से उसे काफी ज्यादा चोट भी आई और उसने चिल्ला चिल्ला कर मदद मांगना शुरू कर दिया। और तभी उसके सामने जोरम आकर खड़ा हो गया जो सिर्फ एक पत्थर के साथ उसे घूर रहा था। इधर फ्लेम भी ये बात तुरंत ही समझ गया कि जोरम सच्चाई जानता है और उसने अपनी जान के लिए भीख मांगना शुरू कर दिया और उसकी फालतू बातों से बोर होकर जोरम ने उसे गोली मार दी। वापस घर आने के बाद उसने मैरी को ये सोचने दिया कि शायद फ्लेम उसे छोड़कर कहीं चला गया था और अब वो फार्म की मदद से अच्छे खाने के साथ साथ कैथरीन के लिए मशीन भी खरीद सकते थे। और साथ ही जोरम ने सिम की अब तक की पूरी फुटेज एकदम साफ कर दी। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।